नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में टॉप 50 करंट अफेयर्स के तहत 26 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक का देखे थे। आज हम 26 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है क्वेश्चन, 21 मार्च 2023 को यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 16%, 20% और 22%, 26%। तो ऑप्शन इसका जो कौन सा है, डी सही है। 26% आबादी के पास जो स्वच्छ पेयजल है उसकी जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। फिर अगला है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुराग बेहर, श्रीमंत कोकटे हैं, अजीम प्रेम जी हैं, सुंदर पिचाई हैं। तो इसमें किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सुंदर पिचाई द्वारा। फिर है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है? तो पेरियार अभ्यारण्य कहाँ हो सकता है? तो इसमें कर्नाटक दिया ऑप्शन, केरल दिया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3 का, तमिलनाडु में हुआ है ये। वैसे के जो पेरियार है वो खास करके केरल में नदी बहती है, लेकिन ये हुआ कहाँ है? तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है। जो चौथा है क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र पर संधि यानी कि हाई सीज ट्रीटी कहाँ आयोजित किए गए? तो जेनेवा दिया है ऑप्शन, वाशिंगटन डीसी, पेरिस और न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है, न्यूयॉर्क में हुई है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो कौन है? मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, नंदन नीलेकणी। तो इसका ऑप्शन 5 का कौन सा सही हो जाएगा? जो रतन टाटा हैं इनको नियुक्त किया गया। तो कहाँ? भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर। ठीक है। फिर 20 मार्च 2023 को IMF ने वित्तीय राहत के लिए किस देश के बेल आउट को मंजूरी दी है? तो कौन सा देश था वो? नेपाल दिया है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है और भूटान है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा 6 का सही हो जाएगा? डी, श्रीलंका को बेल आउट। क्योंकि श्रीलंका में देख रहे काफ़ी समय से आर्थिक स्थिति खराब थी, तो वहाँ के भारत ने भी काफ़ी मदद की थी और अभी किसने? IMF ने बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी। फिर है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडे क्या है 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? बिहार दिया है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडे जो है इंडिकेशन है 2022 के तहत इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। फिर अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये पिछले भी लेक्चर में देखा था, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो हैं 22वें के थे, 8वें के, 8 का तो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। तो ऋतुराज अवस्थी जो है इसके अध्यक्ष हैं 22वें के। फिर अगला है, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? कौन है? अमेरिका है, भारत है, चीन है, रूस है। तो इस तरीके से 9 वाले का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्योंकि अभी भारत की जो सब विकास दर है सबसे ज़्यादा बताई गई है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, भारत की विश्व बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली थी उसमें 6.6 बताई थी। तो इसी तरीके से भारत ने, IMF ने भी 15% योग देने की क्षमता भारत की आंकी है। ठीक है। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का कहाँ आयोजित किया गया? तो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो 10 का कौन सा है? तो ए जो है, क्योंकि बोडोलैंड जो एरिया है वो असम में ही पाया जाता है, तो वहीं स्थापित हुआ है। कौन सा? बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव। बोला टिनुबू किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो कौन, क्या नाम उनका? बोला टिनुबू किस देश के? तो तंजानिया, नाइजीरिया, उरुग्वे और केन्या। तो 11 का कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है, नाइजीरिया सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है 28 फरवरी 2023 को पत्र सूचना कार्यालय का जो प्रधान महानिदेशक इसे नियुक्त किया गया है। तो कौन है? सत्येंद्र प्रकाश, योगेश कुमार बवेजा, राकेश मल्होत्रा, राजीव कुमार जैन। तो इस तरीके से हम 12 का देखते हैं, ऑप्शन जो सी है वो राजेश मल्होत्रा को बनाया गया है। किसका? पत्र सूचना यानी कि PIB का, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसका जो बनाया गया है, किसको, जो अधिकारी बनाया गया किसको? राजेश मल्होत्रा को बनाया है। फिर किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो कौन है? एक्सिस बैंक ऑप्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक्सिस बैंक ने कर लिया है। फिर है समर्थ योजना जो है, समर्थ स्कीम किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए है वाणिज्य शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और सूचना मंत्रालय। तो 14 का ऑप्शन सी जो है कपड़ा मंत्रालय से, समर्थ योजना जो किससे जुड़ी है? कपड़ा जो वस्त्र मंत्रालय है उससे जुड़ी हुई है। हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो VK पांड्यन, निकोलस वेलेन, विंसेंट वनास, जेरेमी हेवर्ड। जो तो कौन है ये? VK पांड्यन जो है इनको किससे? FIH से है। फिर
उसके बाद अगला है, किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। तो 16 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा। दिबांग वाला एरिया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहीं स्थापित किए जा रहे हैं। फिर किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया? तो संस्था कौन सी है? जर्मन वॉच है, विश्व बैंक है, या फिर यूनेस्को है, या फिर नाइट फ्रैंक है। तो 17 का हम देखते हैं कौन सा है, विश्व बैंक ने जारी किया है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है विश्व बैंक ने। अगला है, हाल ही में बिल यानी कि लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो 18 का जो सही ऑप्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई लाडली बहना योजना शुरू की गई है। हाल ही में डॉक्टर मणिक साहा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। तो 19 का जो सही हो जाएगा वो बी, त्रिपुरा में। तो मणिक साहा जो हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये चुनाव हुए थे 3 राज्यों में, वहीं का उस समय जब चुनाव हुए थे तो उसी के आधार पर पूछा गया था। फिर सलाहतुल्ला ओनू क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? तो ये कहाँ के हैं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। 20 जो इसका है, इसका सी ऑप्शन नागालैंड। ये पहली महिला हैं जो मतलब मंत्री बनी थी वहाँ की, कैबिनेट मंत्री पहली महिला इस बार की जो है सदस्य लोग, खास करके देखिए विधानसभा की जो सदस्य चुनी जाने वाली, क्या नाम है इनका? सलोतु ओनुओ क्रूज किस राज्य की बनी है? तो ये नागालैंड की बनी है। अगला है, किस देश के ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली? तो कौन सा देश है वो? कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव या फिर ईरान। तो 21 का देखते हैं कौन है? कोलंबिया है। कोलंबिया ने महिलाओं के लिए 25 वर्षों में पहली बार कौन सी सैन्य सेवा खोल दी है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बताया गया है? तो 22 के हिसाब से अफगानिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, सूडान। तो महिलाओं के लिए दमनकारी देश कौन सा है? 22 का देखते हैं, अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा दमनकारी देश बताया गया है, क्योंकि जब से यूएसए गया है वहाँ फिर से तालिबान का शासन स्थापित हो गया है। तो उन्हीं के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको जारी किया गया है। अगला है, 10 मार्च 2023 को शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो शी जिनपिंग कहाँ के हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। तो कहाँ के? चाइना के हैं शी जिनपिंग जो हैं। 9 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो मालदीव, ईरान, मलेशिया या फिर नाइजीरिया। तो 24 का जो सही ऑप्शन कौन सा है? मलेशिया के हैं यासिन को जो है मुहिद्दीन यासिन को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कहाँ? हुगली है या हुबली है या खड़गपुर है या गोरखपुर। तो पहले गोरखपुर था, अभी जो हो गया है ये हुबली जो है कर्नाटक में है। 25 का हम देखते हैं कौन सा? बी ऑप्शन जो है हुबली कर्नाटक में स्थित है। सिद्धरमैया करके इसका नाम है। तो ये जो है हुबली वाला ये सबसे बड़ा हो गया है अभी भारत का। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 मिसाइलों का परीक्षण किया? तो कौन सा देश है वो? अब जो क्वेश्चन 26 का, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर जापान। तो 26 का हम देखते हैं ऑप्शन जो ए है उत्तर कोरिया, यही सही है। सरकार ने हाल ही में LIC का अंतिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो कौन है? MR कुमार, विष्णुचरण भट्टनायक, सिद्धार्थ मोहंती, राजकुमार। तो 27 का जो सही है वो कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। इन्हें किसका? LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर अगला है, भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 है कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुणे, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई। तो 28 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। भारत के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी यानी कि डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में वर्ष 2023 का जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें जीता है? तो कौन? ये द एलिफेंट विस्परर है, इसको दिया गया था। उसके बाद में RRR को जो नाटू नाटू गाना था उसके लिए भी बेस्ट सॉन्ग का दिया गया था। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा किसने प्रदान किया है? तो इसमें कौन दे सकता है दर्जा? नीति आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वित्त मंत्रालय है या फिर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो 30 का जो ऑप्शन है बी, बैंक का दर्जा देने का काम RBI ही करता है, तो RBI ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है, लीन स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ये भी पूछ सकता है, ये नई योजना सुनने में लग रही है। MSME मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो जो लीन योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? ये MSME मंत्रालय जो है यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है उसने शुरू की है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो पिछले लेक्चर में बताया था, चीन, भारत, रूस या फिर जापान के पास। तो 32 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी, भारत के पास है। अभी भारत जो है संघाई और G20 दोनों की प्रेसिडेंसी कर रहा है। इस तरीके से इसका कार्यकाल देखा गया है। फिर अगला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना नया CEO और MD किसे नियुक्त किया है? तो के कृतिवासन, राजेश गोपीनाथन,
नटराजन चंद्रशेखरन, आदर जो आधार पूनावाला हैं, इनमें से किसे किया है? तो ये कौन है? के कृतिवासन जो है, इनको नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसके द्वारा। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो 6वां दिया है, 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं रैंक है। तो 34 का ऑप्शन जो सही है वो हो जाएगा आपका बी, 8वीं रैंक जो दी गई है इनको। भारत यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत 8वें स्थान पर है। पेंशन कृषि नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रवि कुमार, ललित कुमार, के कृतिवासन, दीपक मोहंती। तो इनमें से किसे 35 का है? डी, दीपक मोहंती जो है इन्हें PFRD जो है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 19 नए जिलों और 3 संभागीय मुख्यालयों के गठन की घोषणा की है? तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो कौन से हैं वो? राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाएंगे और 3 नए संभाग बनाए यानी कि मुख्यालय के गठन की घोषणा की गई है, राजस्थान में की गई है। अगला है 95वें अकादमी यानी कि जो ऑस्कर अवार्ड है 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो कौन सी हो जाएगी ये? 37 का देखते हैं, एवरीवेयर एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस वाली जो है इसको 7 अवार्ड मिले थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अवार्ड पाने वाली मूवी बनी थी। किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? तो महिला आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सूचना आयोग या फिर नीति आयोग। तो 38 का जो सही है वो कौन सा? नीति आयोग ने एक कौन सा है? तो स्वनिगरानी ढांचा ATL जो है इसको लॉन्च किया है। फिर किस तमिल लेखक को उनके 2019 के संस्करण सूर्यवंशम के लिए सूर्यवंशम या वामसम सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? तो अंबिका देवी हैं, शिवशंकरी हैं, उसके बाद अगले हैं बॉम्बे जयश्री है, अरिमलम, एस पद्मनाभन। तो जो शिवशंकरी थे इसका 39 का ऑप्शन बी जो है शिवशंकरी को दिया गया था, जो कौन सी सूर्यवंशम जो है उसके लिए प्रदान किया गया था। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जयपुर, भोपाल, उदयपुर या फिर नई दिल्ली में। तो 40 का जो सही है जयपुर में सही है। कौन सी व्यवहार प्रयोगशाला जो है वो जयपुर में शुरू की जा रही है। अगला, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों के परिचालन के लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया? तो कहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों के परिचालन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर असम में। तो 41 का हम देखते हैं ऑप्शन जो डी है, मेघालय में शुरू किया जा रहा है। फिर टाइम पत्रिका ने 2023 की विश्व के महानतम स्थानों की सूची भारत के कितने स्थानों को शामिल किया? तो विश्व के जो महानतम स्थान है उसकी सूची में भारत में कितने स्थान शामिल हुए? तो 42 का हम देखते हैं कि 1, 2, 3 या 4। तो 2 जो है 2 स्थानों को शामिल किया गया है। फिर 24 मार्च 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ, वाराणसी, भोपाल या फिर नई दिल्ली में। तो 43 का जो ऑप्शन सही है वो कहाँ? वाराणसी में वन टीबी समिट का आयोजन किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो 44 का है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर दिल्ली में। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में इस पोर्टल का अनावरण किया गया है। फिर अगला है एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हिमाचल प्रदेश के मंडी में या फिर उत्तराखंड के देवस्थल में। तो उत्तराखंड के देवस्थल में कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ? तो उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। 45 का जो था ऑप्शन। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 46 में कौन 4 है ऑप्शन है? जयपुर, भोपाल, पटना या फिर नई दिल्ली में। तो 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। 20 से 22 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित किया गया है? तो अभ्यास समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स है या फिर समुद्री अभ्यास कोंकण 2023, समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स है या फिर एम्फेक्स है। तो जो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है वो कौन सा होता है? तो ये कोंकण जो अभ्यास है 2023 इसी का आयोजन किया गया, कोंकण मालाबार तट पर किया गया है, यानी कि कहाँ? कोंकण तट पर भी किया भी गया है। हाल ही में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई? तो बेंगलुरु, जयपुर, भुवनेश्वर या फिर भोपाल में। तो कहाँ रखी गई है? भुवनेश्वर में रखी गई है। नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 में किन्हें प्रदान किया गया है? तो थिरुनागेश्वरम, TR सुब्रमण्यम, सर गुरुनाथ, फिर वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी
फिर पाल कुलांगरा अंबिका देवी, तो इनमें से किसे दिया गया है 49 का। सी देखते हैं, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया है। कौन सा नृत्य के लिए कलानिधि पुरस्कार जो होता है। अगला है, हाल ही में मथुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। तो मथुआ मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। मथुआ बांग्ला जो कल्चर है उससे रिलेटेड है मथुआ मेला। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने टॉप 50 करंट अफेयर्स देख लिए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।